औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, दिस इज़ राना जवेद अख्तर फ्रॉम मुल्तान। डियर व्यूअर, आज का टॉपिक हमारा FBA होलसेल पे जो कि USA एंड UK की मार्केट को कवर करेंगे और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इन दो कंट्रीज़ के अंदर हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। आई मीन कि अगर हम FBA होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें इंडिविजुअल अकाउंट से करना चाहिए या कि हमें कंपनी यानी कि बना के फिर स्टार्ट करना चाहिए। आई मीन बेसिक तरीके से करना चाहिए या प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। और अगर हम बेसिक तरीका आई मीन UK के अंदर अगर बिज़नेस करते हैं FBA होलसेल के अंदर, तो ये आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि FBA होलसेल UK के अंदर विदाउट कंपनी आप नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर आप USA के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं तो USA के अंदर बिज़नेस करने के लिए आप इंडिविजुअल अकाउंट से भी FBA होलसेल का बिज़नेस कर सकते हैं और अपनी कंपनी LLC रजिस्टर्ड करवा के भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, अगर हम यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। और अगर हम यानी कि प्रोफेशनल तरीके से आई मीन कंपनी को रजिस्टर्ड करा के फिर ये बिज़नेस को स्टार्ट करें तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या हमें उसके नुकसान हो सकते हैं। और अगर हम यानी कि इन दोनों चीज़ों में बेस्ट कौन सा तरीका रहेगा, तो मेरी सजेशन यही होगी कि अगर आप USA के अंदर ये FBA होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा के फिर इस बिज़नेस को स्टार्ट करें तो आपको बहुत सी आसानियाँ यानी कि मिल सकती हैं। नंबर 2, अगर आप UK के अंदर कर रहे हैं तो UK के अंदर विद आउट कंपनी LTD के बगैर आप FBA का बिज़नेस नहीं कर सकते। अब इस बिज़नेस के लिए हमें मिनिमम मैक्सिमम कितनी यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम इस बिज़नेस को आसानी से लेके चल सकें और आसानी से हम सक्सीड हो पाएँ। तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों के इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के पास मिनिमम $3,000 आपकी पॉकेट में होना चाहिए। इन केस आप अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आप फर्स्ट इन्वेंट्री जो आप प्रोडक्ट यानी कि चाइना से करते हैं या USA की मार्केट या UK की मार्केट करते हैं तो आप बल्क क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट उठाते हैं तो आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी वहाँ पे स्टक हो जाती है। इसके बाद जब अगर वो सेल होती है तो कुछ दिनों के बाद अमेज़ॉन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है। और सेकंड, आपके पास बैकअप अगर आपका यानी कि प्रोडक्ट सेल हो चुका है तो सडनली अगर आपको यानी कि सेकंड यानी कि शिपमेंट करवानी पड़ती है तो आपके पास बैकअप आपके पॉकेट में होना लाजिम है। अब यहाँ पे यानी कि नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये PL, FBA और ड्रॉप शिपिंग में क्या फ़र्क है। तो मैं एक लिटिल ओवरव्यू दे देता हूँ अपने उन न्यू जो यानी कि स्टूडेंट है या न्यू कमर हैं जो इसको जानते नहीं है। तो अमेज़ॉन ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए आपके पास 3 मॉडल हैं। नंबर 1, आप FBA होलसेल कर सकते हैं। नंबर 2, आप PL का बिज़नेस कर सकते हैं। नंबर 3, आप ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। तो तीनों के इन्वेस्टमेंट लिटिल डिफरेंट है। इन केस अगर आप यानी FBA होलसेल बिज़नेस कर रहे हैं तो FBA होलसेल बिज़नेस के लिए आपके पास मिनिमम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इन केस अगर आप यानी कि ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास 300 to 400 यानी कि $US से स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों सस्पेंड होते हैं? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर विद आउट परमिशन आप कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर से परमिशन लिए बगैर वो चीज़ अगर आप सेल करते हैं तो अमेज़ॉन उसको अकाउंट को सस्पेंड कर देता है इन केस अगर कंपनी कंप्लेन करती है। सेकंड नंबर पे अगर आप यानी कि PL का बिज़नेस कर रहे हैं तो PL के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है लेकिन वो आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है। और नंबर 1, अगर आप FBA होलसेल बिज़नेस कर रहे हैं तो वो आप ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर से आप परमिशन ले लेते हैं, अथॉराइज से यानी कि डीलर से परमिशन ले लेते हैं, उसकी इनवाइसिस उसके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं कि आप रीसेल ये प्रोडक्ट कर सकते हैं। और रीसेल सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अपने इस बिज़नेस को मीटू करके आप इस बिज़नेस को चला सकते हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए एक ओवरव्यू दे देता हूँ अपनी शीट पे कि आप अपनी एक एक्सेल शीट बनाएं और उसमें अपनी सारी ये एक हिस्ट्री लिखें। आपका स्टॉक कितना है, आपका प्रोडक्ट कितने में आपने बाय किया, अमेज़ॉन की फ़ीसें कौन सी हैं, उसके अंदर ये प्रेप फीसें यानी काउंट करिए। सब काउंट करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट की
अब कॉस्ट निकल आती है। जब आप सेल करते हैं तो आप देख लेते हैं कि ये मेरे प्रोडक्ट सब फीसें इंक्लूड करने के बाद अगर मैं इतने में सेल कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना यानी कि बचता है। तो मैं ले चलता हूँ अपनी शीट की तरफ। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है आप लोगों की आसानी के लिए। फॉर एग्जांपल SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट 50, ऐसा नंबर यानी कि आप लिख लें अपनी यानी कि याददाश्त के लिए। इन द फ्यूचर कॉस्ट प्राइस पर प्रोडक्ट $5.50। नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैंने कितने बाय किए हैं 50। टोटल कॉस्ट यानी कि 50 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे 275 ये 50 की प्राइस बनती है। और अगर मैं वैट देता हूँ, वैट यानी कि अपना यूके के अंदर हमें वैट देना पड़ता है, तो वैट यानी कि 0.99 मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे यानी कि पर प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है 49.50। और इन केस ये 50 नंबर की हमें ये 49.50 वैट देना पड़ता है। और प्रेप कॉस्ट फॉर एग्जांपल मुझे ये अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इन सब को जमा करने के बाद तो मुझे यानी कि 11.49 मुझे वन प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है। इसमें इन केस अगर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो आपको ये पर प्रोडक्ट 0.73 वैट यानी कि देना पड़ेगा अमेज़ॉन को। तो आप अगर कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो आपको ये वैट बच जाता है और ये डिटेक्ट हो जाता है। आप सेल कर रहे हैं इसको $22.50 में, तो आपको प्रॉफिट आप खुद यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक लिटिल ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है कि ये आप इस तरीके से अपनी शीट बनाएं और उसमें ये सारे हिस्ट्री लिखें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। नंबर 1 पे चलते हैं। मैंने आपको FBA, PL और ड्रॉप शिपिंग का लिटिल ओवरव्यू दे दिया है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, FBA होलसेल। FBA होलसेल के अंदर इन केस आप इन्वेस्टमेंट अगर पूछना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपके पास मिनिमम 3K आपके पॉकेट में होना चाहिए ताकि आप फर्स्ट नंबर पे आपको फ़ीस जो कि अमेज़ॉन की पर मंथ $40 पे करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप प्रेप फीस ये सारी चीज़ें काउंट करें तो लम सम आपको 100+ यानी कि डॉलर 1 मंथ का आपका ये एक्सपेंसिव है। ये आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। इसके अलावा आप यानी कि जो अमेज़ॉन की फ़ीसें जो कि मैंने अपनी शीट में आप लोगों को दिखाया, अगर इन सबको काउंट करें तो ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको पता चल जाता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट ये है और मेरी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई है ये मुझे मिला है और इसका प्रॉफिट मुझे ये मिला है। नंबर 2 यानी कि कंपनी और इंडिविजुअल, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। यूके के अंदर अगर आप FBA होलसेल कर रहे हैं तो आपको यूके के लिए कंपनी को रजिस्टर करवाना लाजिम होता है। विदाउट कंपनी आप यूके की मार्केट में FBA होलसेल बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप USA की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो USA की मार्केट को टारगेट करने के लिए आप इंडिविजुअल अकाउंट से भी FBA होलसेल बिजनेस कर सकते हैं और LLC बनाने के बाद भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से सजेशन यही है कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएं LLC USA के अंदर और LTD UK के अंदर रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप अपना FBA होलसेल का बिजनेस लेके चलें। क्योंकि अमेज़ॉन के पास भी 2 प्लान होते हैं सेलिंग प्लान। अगर इन केस आप USA के अंदर बिजनेस कर रहे हैं इंडिविजुअल अकाउंट में तो आपको अमेज़ॉन, क्योंकि आप इंडिविजुअल अकाउंट से काम कर रहे हैं तो अमेज़ॉन आपसे चार्ज करेगा। मैं आपको एक लिटिल ओवरव्यू दे देता हूँ। इंडिविजुअल अकाउंट पे 0.99 एटम पर एटम पे अगर इंडिविजुअल अकाउंट से FBA बिजनेस कर रहे हैं तो अमेज़ॉन आपसे ये फीस चार्ज करेगा। अगर आप यानी कि प्रोफेशनल कंपनी बना के अगर आप यानी कि ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको मंथली 39.99 आपको फीस पे करनी पड़ती है। तो इट मीन हमें यानी कि जो बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट दिखता है वो प्रोफेशनल तरीके से ही मिलता है। प्रोफेशनल तरीके से नंबर 1 हमें यानी कि ना फीस जो अमेज़ॉन को पे करनी पड़ती है 39.99 पर मंथ। और नंबर 2 पे अगर आप यानी कि किसी ब्रांड से या किसी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से या ऑथराइज होलसेलर से अगर आप प्रोडक्ट यानी कि बाय कर रहे हैं तो आप अपना कंपनी शो करवाएंगे, इसके बाद अपनी यानी कि ऑफिशियली वेबसाइट शो कराएंगे। तो
तो वो जो अच्छी ब्रांड है, होल सेलर है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर, रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो इजीली आपको अकाउंट देने पे राज़ी हो जाएगा और आप अपना प्रोडक्ट आसानी से बाय कर सकते हैं। जब आपको वो शीट मिलती है उस अच्छे ब्रांड से, तो उस शीट को स्कैन करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ता है, तो उसकी फ़ीस भी हमें यानी कि इसके अंदर काउंट करनी पड़ती है। तो वो जो स्कैन सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि हम किसी कंपनी से जो शीट मिलती है अकाउंट देने के बाद, कंपनी का अकाउंट जो डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चर होते हैं उनका अकाउंट मिलने के बाद जब वो अपनी प्रोडक्ट की शीट हमें देती है, तो हमें स्कैन करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर बाय करने पड़ते हैं। तो उसका एक्सपेंसिव भी आप लोगों के जहन में होना चाहिए। अगर आप यानी कि यूएसए के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाते, आप इंडिविजुअल अकाउंट से बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है और आप यानी कि कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप कंपनी रजिस्टर्ड कराएं और कंपनी रजिस्टर्ड कराने के बाद आप इस एफपीए बिज़नेस को चलाएं। इंशाल्लाह आप आसानी से सक्सेस हो पाएंगे। मैंने आप लोगों को कंपनी और इंडिविजुअल का भी एक्सप्लेन कर दिया, उसकी फ़ीसें क्या होती हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिया, और इसके अलावा यानी कि अमेज़न के जो सेलिंग प्लान है, जो इंडिविजुअल अकाउंट पे कितनी फ़ीस चार्ज करेगा और कंपनी यानी कि अकाउंट पे कितना यानी कि चार्ज करेगा, वो भी मैंने प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद अगर आप जाते हैं वैट यूके, वही यानी कि बात वही आ जाती है। अगर आप वैट यूके अंडर कंपनी अकाउंट से यानी कि जा रहे हैं तो वेरी गुड, और अगर आप यूएसए की कंपनी में यूएसए कंट्री में अगर एफबीए होलसेल बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको टैक्स एग्जेम्प्ट सर्टिफिकेट या रीसेलर सर्टिफिकेट शो करवाना पड़ता है। तो जब अगर आपको रीसेलर सर्टिफिकेट मिल जाए, तो आप किसी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर ऑथराइज से आप ये सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं, तो वो डिटेक्ट हो जाता है। नंबर 2, आप अपने यानी कि एफपीए बिज़नेस करने के लिए कंपनी का होना वेरी गुड, आपका ये वेबसाइट आपके जो बिज़नेस पे वो होना वेरी गुड। इन चीज़ों से आपके जो जिससे बाय कर रहे हैं आप मैन्युफैक्चर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, आप एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, वो समझ जाता है कि ये जो सेलर सेल कर रहा है ये प्रोफेशनल है, तो उसका अकाउंट हमें इजीली मिल जाता है, और मिलने के बाद आप अपने इस एफबीए बिज़नेस को आसानी से चला सकते हैं और आसानी से कामयाब हो सकते हैं। तो आई थिंक ये लिटिल मैंने आप लोगों को यूएसए और यूके के अंदर किस तरीके से हम यानी कि एफबीए बिज़नेस को स्टार्ट करें, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, हमें इंडिविजुअल अकाउंट बेसिक अकाउंट से एफबीए बिज़नेस करना चाहिए, या हमें यानी कि प्रोफेशनल कंपनी को रजिस्टर्ड करवा के इस तरीके से बिज़नेस करना चाहिए, तो दोनों में हमें कहाँ पे फ़ायदा मिलता है, तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप को आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आप मेरी इस वीडियो को देख के आसानी से आप अपना एफबीए होलसेल बिज़नेस का बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें आप एज ए वीए यानी कि बिज़नेस कर रहे हैं या एज ए आप अपने ऑनर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपको आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे इंशाल्लाह, और अपने बिज़नेस को आसानी से स्टार्ट कर पाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपका दोस्त आपका भाई जावेद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम।